दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह जो है शुभ मुहूर्त आज ही के दिन मतलब 24 जुलाई के दिन पड़ रहा है। आज शनिवार का दिन है। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाएगा और सावन मास का प्रारंभ होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पूर्ण फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा को भारत में बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व, आइए इस वीडियोस के माध्यम से बताते हैं। आदिकाल से हमारे समाज ने गुरु की महत्ता को स्वीकारा है। गुरु बिन ज्ञान न होहि का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। माता बालक की प्रथम गुरु होती हैं, क्योंकि बालक उसी से सर्वप्रथम सीखता है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। इनके अलावा भी भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे हैं जिनसे गुरु का महत्व प्रकट होता है। यहाँ तक कि वशिष्ठ को भी गुरु रूप में पाकर श्री राम ने अष्टावक्र को पाकर, जनक ने संदीपनी को पाकर, श्री कृष्ण बलराम ने अपने आप को बड़ी भाग्यशाली माना। गुरु की महत्ता बनाए रखने के लिए ही भारत में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन या व्यास पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी बेहतर और महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जिसे भी अपना गुरु मनाते हैं, गुरु मानते हैं, आज के दिन विशेष रूप से उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। अच्छे गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। केवल गुरु ही नहीं बल्कि अपने से बड़े और अपने माता पिता को गुरु तुल्य मानकर उनसे सीख लेनी चाहिए एवं उनका हमेशा सम्मान आदर करना चाहिए। अनेकों शास्त्रों में गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए संत कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे प्राचीन शास्त्र गुरु गीता में गुरु महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संत शिरोमणि तुलसीदास ने भी गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना है। वे अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, आज जो बिरंच शंकर सब होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों न हो,
वह गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता है, वह भवसागर से निकल नहीं सकता है। संत तुलसीदास जी तो गुरु शिक्षक को मनुष्य रूप में नारायण यानी भगवान ही मानते हैं। वे रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदौ गुरुपद पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु बचन रवि कर निकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने सखा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचः। अर्थात सभी साधनों को छोड़कर केवल नारायण स्वरूप गुरु की शरणागत हो जाना चाहिए। वे उसके सभी पापों का नाश कर देंगे। शोक नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरु मृत्यु निरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए कि गुरु बिना गति नहीं है। इसलिए अगर आप उन्नति चाहते हैं तो जीवन में माता पिता के साथ एक गुरु जरूर बनाएं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।